चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जीव विज्ञान से प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछे जाने वाले मौखिक प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कंपटीशनल एग्जाम में आपकी परीक्षा में आते हैं। आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको बेहतर अंक दिलाने का कार्य करेंगे। तो इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन हैं? इसका आंसर होगा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। सेकंड क्वेश्चन, सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण का माध्यम होगा कीट। आंसर होगा कीटों द्वारा। गुड़हल में परागण किसके द्वारा होता है? तो गुड़हल में भी परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है। ये क्या होता है? दूसरे पौधे के तने पर पूरा का पूरा चढ़ जाता है। नाशपाती और सेब किस प्रकार के फल हैं? तो इसका आंसर होगा आभासी फल। यह मिथ्या फल है। जलीय परागण करने वाले दो पौधों के नाम पूछ लिया जाए आपको कि जलीय परागण करने वाले दो पौधों के नाम बताइए, तो जानिएगा हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। बायोगैस किसके द्वारा उत्पन्न होती है? बायोगैस को बनाता कौन है? तो उसके लिए है आर्कीबैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया बायोगैस बनाता है उस बैक्टीरिया का नाम है आर्कीबैक्टीरिया। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने किया? तो आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं को मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? कहां से एंटीबायोटिक मिलता है, कहां से बनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से, मीन्स बैक्टीरिया से। तो जो एंटीबायोटिक होता है वो मुख्य रूप से जीवाणुओं से बनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जिसको हम लोग कहते हैं टाइगर। मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग को फैलाने वाला कौन है? तो जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। पीत ज्वर का वाहक क्या है? तो हो जाएगा एंडीज मच्छर। एक मच्छर है जिसका नाम है एंडीज। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक। चिकनगुनिया विषाणु से फैलता है और उस विषाणु को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है? तो चिकनगुनिया विषाणु का वाहक जो होगा एंडीज मच्छर। तो ये एक अलग अलग तरह के मच्छर अलग अलग तरह के रोग के वाहक को फैलाते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंचाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, खून को कौन सा अंग साफ करता है? हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है? आंसर में आप लिखेंगे किडनी एंड लीवर। ब्लड का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। ब्लड में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 79%। मानव मस्तिष्क में जल की मात्रा कितनी है? आप जानते हैं कि पूरी बॉडी बिना जल के संचालित नहीं होती है। पूरी बॉडी के प्रत्येक अंग का संचरण वाटर के द्वारा ही है। क्वेश्चन बनता है कि मानव मस्तिष्क में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? हो जाएगा 85%। पुरुष के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1336 ग्राम, 1336 ग्राम।
लेकिन महिलाओं के मस्तिष्क का औसत भार, महिलाओं के मस्तिष्क का औसत भार जो होता है पुरुषों के मस्तिष्क के भार से कम होता है, और वह भार होता है 1198 ग्राम, मीन्स लगभग 1200 ग्राम हम कह सकते हैं। लेकिन फैक्ट है कि महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1198 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मेड्यूला कहां स्थित होता है? पहले तो आप ये जानो कि मेड्यूला होता क्या है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मेडुला होता है, और यह मेडुला खोपड़ी के आधार में, अर्थात जो हमारी खोपड़ी है उसके निचले स्तर पर आधार में स्थित होता है। छोटी आंत की लंबाई, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? तो हो जाएगा लगभग 22 मीटर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? इंटरनल ऑर्गन जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा ऑर्गन है? लीवर। स्वस्थ मनुष्य के लीवर का भार कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो लीवर होता है वो कितने वजन का होता है? तो हो जाएगा 1.6 किलोग्राम। एंड आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आदमी का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो आ जाएगा 4 चैम्बर, 4 कक्ष। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर एक तरह की मशीन है, इसका संबंध किस अंग से है? इसका यूज कहां किया जाता है? तो पेस मेकर का संबंध हार्ट से होता है। यह हार्ट के इलाज में या हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जानिएगा कि पेस मेकर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग हार्ट पेशेंट का इलाज करने के लिए किया जाता है। कि शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। कहां होता है? वृषण में। ऐसे ही प्रश्न बनता है, अंडाणुओं का निर्माण कहां होता है? तो अंडाणुओं का निर्माण स्त्री के ओवरी में, और ओवरी को कहते हैं अंडाशय। मानव में अंडों का निषेचन कहां होता है? अंडों का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब का हिंदी में नाम होता है अंडवाहिनी नलिका। आगे है, स्त्री में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्रियों में केवल यक्ष यक्ष गुणसूत्र होता है। इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन का स्राव करता है? तो वो है आग्नेयाशय। क्या है? आग्नेयाशय। लिखा क्या होगा यदि वृषण शरीर के अंदर हो? पुरुषों में जो वृषण है वो शरीर के अगर अंदर हो, जैसे लीवर शरीर के अंदर है, हार्ट शरीर के अंदर है, किडनी शरीर के अंदर है, उसी तरह से यदि वृषण भी शरीर के अंदर ही होता, बाहर नहीं होता, तो क्या होता? अधिक तापमान के कारण शुक्राणु मर जाते, शुक्राणु जीवित ही नहीं रह जाते। ऐसी दफा में पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो समाप्त सी हो जाती, लगभग समाप्त हो जाती। अब ऐसे सोचिए, जब शुक्राणु ही नहीं रहेंगे तो नए संतान का जन्म कहां से होगा? तो आग्नेयाशय से स्रावित रस, आग्नेयाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? तो आग्नेयाशय से इंसुलिन स्रावित होता है और लाइपेज स्रावित होता है। एक और एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। तो आग्नेयाशय से लाइपेज और इंसुलिन दोनों ही स्राव होते हैं। किडनी का आकार बताइए। मानव शरीर में किडनी तो है ही, किडनी ही ब्लड प्यूरिफिकेशन और वाटर फिल्टर का काम करती है। तो किडनी का आकार क्या होता है? एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के किडनी का आकार 12 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। इसका मीन्स जो किडनी होती है उसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई
6 सेंटीमीटर होती है और किडनी की जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका आंसर होगा 46। इसका मीन्स 23 जोड़ी। लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्र केवल 2 होते हैं और उनको हम एक जोड़ी कह सकते हैं। कार्निया किसका भाग है? तो कार्निया नेत्र का भाग होता है, आंख का भाग होता है। धूल गर्द पड़ जाने पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग चलते हैं सड़क पर, धूल उड़ती है, तो धूल गर्द जब आंख में पड़ जाते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। तो आंखों का कौन सा भाग सूजता है और लाल होता है? तो वह होता है आंखों का दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल जो होता है वो सफेद रंग का होता है। सभी लोग अपनी आंखों में देख सकते हैं, काले घेरे के बाद जो बाकी सफेद सफेद होता है वही दृढ़ पटल है, वही सूज करके लाल हो जाता है। तो किस स्थान पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है? इसका मीन्स आंखों में कहां पर बना हुआ प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट होता है? तो वह पॉइंट है पीत बिंदु। आंख में किस स्थान पर बना प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता है? तो वह बिंदु है अंध बिंदु। जैसा कि नाम ही है अंध बिंदु। अंध है तो आदमी जान लीजिए अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं है। आंखों के लिए लाभदायक विटामिन क्या है? कौन सा विटामिन आंखों के लिए लाभदायक होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। बारांगता का वाहक कौन होता है? तो आंसर आ जाएगा माता। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो होता है वो वंशागत होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। पित्त रस कहां से स्रावित होता है? शरीर का कौन अंग है जो पित्त रस का स्राव करता है? तो वह अंग है यकृत। और पित्त रस कहां जमा होता है, पित्त रस कहां इकट्ठा होता है? तो वह अंग है पित्ताशय। इसका नाम ही है पित्ताशय, अर्थात पित्त को आशय देने वाला, जगह देने वाला, स्थान देने वाला अंग। तो पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? तो वंशागति का वाहक है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। बंदर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 21 जोड़ी। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, अर्थात जंतु कोशिका किस आकार की होती है? तो आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। वनस्पति कोशिका का आकार कैसा होता है? तो हो जाएगा रेक्टेंगुलर, मीन्स आयताकार। कोशिका का प्रमुख अंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रक। किसकी कोशिकाओं में लवक नहीं होते हैं? तो जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला जंतु क्या है? ब्लू व्हेल, हिंदी में कहते हैं नील व्हेल। लार किस पदार्थ का पाचन करता है? स्टार्च का। ऊंट का कुबड़ किस प्रकार का ऊतक है? तो ऊंट का कुबड़ संयोजी ऊतक है। सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ह्यूमिंग बर्ड। न्यूमोनिया के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो न्यूमोनिया के कारण शरीर का फेफड़ा अर्थात लंग्स प्रभावित होता है। और गर्भाशय का आकार सामान्यतया कितना होता है? तो 3.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा होता है। विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का एक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन से। यूरिन के पीले रंग का कारण क्या है? यूरिन पीला किसके कारण होता है?
तो उस पदार्थ का नाम है यूरोक्रोम। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और पत्तियों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? किस पदार्थ के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं? उस पदार्थ का नाम है क्लोरोफिल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अवर्णीय लवक कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। वर्णीय लवक किस प्रकार के होते हैं? वर्णीय लवक रंगीन होते हैं, मुख्यतः लाल, पीला और नारंगी कलर के होते हैं। पत्तियों का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? वो पदार्थ है कैरोटीन। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो उस पदार्थ का नाम है विटामिन। ईस्ट तथा मशरूम क्या है? आंसर हो जाएगा फफूंद। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। याद करने का सादा हिसाब है डेका, DEKA। डेका शब्द याद रखिए, तो डेका में आने वाले जितने अक्षर हैं उतने अक्षरों से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। फलों का स्वाद किस पदार्थ के कारण मीठा होता है? तो वह पदार्थ है फ्रक्टोज। पालक में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए। इसका मीन्स पालक आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम कहां होता है? या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहां होता है? तो आंसर हो जाएगा मुंह में। सबसे पहले भोजन मुंह में ही पचने लगता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी सर्वप्रथम मुंह में ही होता है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रैक्टिकल परीक्षा के मौखिक प्रश्न उत्तर में, जिसको वाइवा कहते हैं, और लघु उत्तरी अर्थात अति लघु उत्तरी जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनमें ये अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे ही 75 और प्रश्नों का एक अलग वीडियो सेकंड पार्ट के नाम से आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।